दोस्तों, दुनिया को बदलने की कोशिश हर इंसान करता है, पर कुछ ही लोग वो सच्चाई पकड़ पाते हैं कि दुनिया बाहर नहीं बदलती, दुनिया अंदर बदलती है। और आज की यह कहानी है उसी बदलाव की। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो हार चुका था, जो टूट चुका था, जो दुनिया से लड़ते लड़ते खुद को भूल गया था। पर एक दिन उसे वह आईना मिल गया जिसमें उसने पहली बार दूसरों की कमी नहीं, अपनी सच्चाई देखी। और जब उसने खुद को बदला तो उसके साथ दुनिया बदल गई। राजवीर नाम का एक 27 वर्षीय युवक था। बहुत सामान्य, बहुत साधारण, पर दिल में बहुत बड़े सपने। लेकिन सपने पूरे नहीं होते थे। जितना भागता उतना फंसता जाता। लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। उसकी बातें हवा में उड़ाई जाती थीं। उसकी मेहनत अनदेखी कर दी जाती थी और हर सफलता उसके हाथ आने से पहले टूटकर बिखर जाती थी। उसके अंदर एक सवाल हर दिन गूंजता, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? और जवाब में वो सिर्फ दूसरों को दोष देता, ये लोग गलत है, हालात खराब है, किस्मत साथ नहीं देती, दुनिया बेईमान है, मुझे कोई समझता ही नहीं। वो सोचता था अगर दुनिया बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, पर दुनिया नहीं बदली और धीरे धीरे वह निराशा में डूब रहा था। एक शाम वह थककर अपनी ही राहों से हारकर शहर के किनारे बने पुराने पार्क में बैठा था। अंधेरा उतर चुका था। लैंप पोस्ट की पीली रोशनी के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति ध्यानमग्न बैठा था। उसकी उपस्थिति में ऐसी शांति थी जैसी हवा में भी नहीं होती। राजवीर कुछ देर उसे देखता रहा और अचानक पूछ बैठा, बाबा, मेरा जीवन क्यों नहीं बदल रहा? बूढ़े व्यक्ति ने आंखें खोलीं, मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम दूसरों को बदलने में लगे हो। तुम्हें अपने ही प्रतिबिंब से लड़ना है, दूसरों से नहीं। राजवीर चिढ़ गया। प्रतिबिंब का क्या मतलब? गलती दुनिया की है, मेरी नहीं। बूढ़े ने धीरे से कहा, दुनिया तुम्हारा प्रतिबिंब है बेटा। तू जैसे हो दुनिया भी तुम्हें वैसी ही दिखती है। राजवीर खामोश हो गया। बूढ़े ने एक छोटा सा लोहे का ताला उसकी तरफ बढ़ाया। इसे तोड़कर दिखाओ। राजवीर ने कोशिश की, मगर ताला नहीं टूटा। बूढ़ा बोला, यह दुनिया है, इस पर जोर लगाने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर चाबी मिल जाए तो यह खुद ही खुल जाता है। राजवीर ने पूछा, और ये चाबी कहाँ मिलेगी? बूढ़े ने उसका ही सीना छूकर कहा, यहीं। जिस दिन तुम खुद बदलोगे उस दिन दुनिया खुल जाएगी। अगले ही दिन से उसने खुद में झांकना शुरू किया, पर वास्तविक बदलाव कठिन था। सुबह उठना मुश्किल, फोन की लत, सोच नकारात्मक, आदतें ढीली, ध्यान भटका हुआ, कमजोरी पर शर्म और स्लो में डर। पर उसे बाबा की बात याद थी, जहां दर्द हो वही परिवर्तन शुरू करो। पहले दिन उसने सिर्फ 10 मिनट जल्दी उठना चुना। दूसरे दिन फोन से दूरी। तीसरे दिन अपना कमरा साफ किया। चौथे दिन अपनी गलतियों को लिखना शुरू किया। ये छोटे कदम थे, पर मन में तूफान जगा रहे थे। एक दिन ऑफिस में उसकी एक सहकर्मी ने कहा, राजवीर, तुझ में प्रेजेंस नहीं है, तू अपनी बातें बेच ही नहीं पाता। पहले वह चिढ़ जाता, लेकिन आज वह चुप रहा। वह घर पहुंचा और आईने के सामने खड़ा होकर बोला, समस्या बाहर नहीं है, समस्या मेरा रवैया है। उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारी, बोलने का तरीका बदला, सुनना सीखा, जवाब देने के बजाय समझना शुरू किया। और कुछ हफ्तों में उसने महसूस किया, लोग उसे पहले से थोड़ा अधिक ध्यान देने लगे थे। एक रात उसने अपने सफेद पन्ने पर कुछ लिखा, आज मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। धीरे धीरे यह नोटबुक उसकी जिंदगी का साथी बन गई। वह रोज 3 चीजें लिखता। 1, आज मैंने कहाँ सुधार किया। 2, आज मैंने कहाँ गलती की। 3, कल मैं क्या करूँगा। और उसका जीवन अपने आप अच्छा होने लगा।